पहली जंग अजीम के बाद जो है वो स्पेनिश फ्लू फैल गया। जी। अच्छा, स्पेनिश फ्लू जो फैला, कल भी उसका जिक्र किया था, उसकी एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। और किस्सा ये है कि 29 मई 1918, जी। 29 मई 1918 को एक, क्योंकि जंग खत्म हो गई थी और आपको पता है ना, उस जंग में शिरकत के लिए बहुत बड़ी तादाद में लोग बरे सगीर से गए थे, तो फौजी जो थे वो वापस आने शुरू हुए बरे सगीर। तो बरे सगीर जो फौजी आना शुरू हुए, तो 29 मई को एक बंबई की बंदरगाह पे एक जहाज लैंड हो गया। उस जहाज में हजारों फौजी थे जो यहां से, जो हिंदुस्तान के थे, यहां से गए थे लड़ने के लिए पहली जंग अजीम में। ठीक। अब क्या हुआ कि 10 जून को उनमें से 7 हिंदुस्तानी सिपाही जो हैं वो बॉम्बे के हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। सही। यानी स्पेनिश फ्लू बरे सगीर में फैल गया। और किस तारीख को पहला केस रिपोर्ट हुआ? 10 जून 1918 को। उनकी ड्यूटी थी स्पेनिश फ्लू, ये पहले मुतासरीन थे स्पेनिश फ्लू के जो बरे सगीर में आ गए। सही। और 1920 तक ये बरे सगीर में रहा। लेकिन इसमें जो इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी, हमारी तारीख में स्पेनिश फ्लू बरे सगीर में डिस्कस नहीं होता। दुनिया में सबसे ज्यादा स्पेनिश फ्लू के नतीजे में अगर कहीं अमवात हुई तो वो बरे सगीर में हुई। सही। सबसे ज्यादा लोग अगर कहीं मरे तो वो उस इलाके में मरे जो कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का इलाका है। और ये फैलता गया ऊपर तक, बिहार से लेके दिल्ली तक, दिल्ली से लेके पंजाब तक, पंजाब से लेके गुजरात तक, गुजरात से लेके एबटाबाद तक, एबटाबाद से लेके कराची तक, और ये पूरे बरसगीर में फैल गया। और इतना ज्यादा फैला कि इसमें बयान होता है कि 50 से 100 मिलियन लोग मर गए, लुकमा अजल बन गए। यानी दो जो बड़ी जंगें हुई उनमें इतने लोग नहीं मरे जितने उस स्पेनिश फ्लू के नतीजे में सिर्फ बरसगीर में मर गए। ठीक। अच्छा, अब जनाब क्या हुआ? पहली जंग अजीम खत्म हुई है, ये बात जो है कल मैंने कहा था ना कि एस्प्रीन जी, खाई डॉक्टर लोगों ने, साहब, कल सेकंड आप वेव। बात कर चुके अब हैं जनाब इस क्या हुआ? पहली जंग अजीम खत्म हुई है और जनाब एक शख्सियत को हिंदुस्तान में स्पेनिश फ्लू हो गया, और उस शख्सियत का नाम जनाब मोहनदास गांधी। गांधी जी को स्पेनिश फ्लू हो गया, और गांधी जी जो हैं उनको, यानी अब देखिए तारीख में ये कितनी अजीब सी बात है कि स्पेनिश फ्लू सबसे ज्यादा बरसगीर में अमवात हुई थी स्पेनिश फ्लू से। और गांधी जी को फिर डॉक्टर गांधी जी, ये जो अहमदाबाद के अंदर और गुजरात में, आपको पता है चंद रोज पहले हमने डिस्कस किया था कि वहां पे जो आश्रम है जी। उसको भी बंद कर दिया गया है। उस आश्रम में, अहमदाबाद के उस आश्रम में जाके आराम किया गांधी जी ने, ठीक। ताकि ये स्पेनिश फ्लू से उनकी जान छूटे। उनकी सेहत वैसे ही आपको पता है कि ज़रा वो कमज़ोर थे, और डॉक्टर्स ने उनको कहा कि वो बकरी का दूध जो पीते हैं तो ये उस पर, लेकिन गांधी जी ने बात नहीं मानी। उन्होंने कहा नहीं मैं तो ऐसे ही करूँगा। उसके नतीजे में बहरहाल उन्होंने सेहत वगैरह ठीक। अच्छा, अभी ये एंटीबायोटिक्स भी नहीं थी, ये वो दौर है जो वैक्सीन भी नहीं थी, ठीक। पेंसिलिन भी नहीं आई थी, वो दौर है। तो ये टोटके वोटके ये सारे लोग, अब सोचे ना यहाँ पर, और आप भी सुन के हैरान होंगे कि यहाँ पे कितने लोग मरे इस पूरे खत्ते में। गांधी जी सेहतयाब हो गए, और जाहिर है कि तारीख उसके बाद बदल गई, क्योंकि उसके फौरन बाद फिर ये शुरू होती है ना खिलाफत, ये मतलब उसके बाद ये वो दौर है सारा। अब उस पर कभी बाद में बात करूंगा कि स्पेनिश फ्लू का कोई उस तहरीक से भी लिंक बनता है, तहरीक खिलाफत से। 35,000 से ज्यादा अमवात, 35,000 स्पेनिश फ्लू उस जमाने का रिकॉर्ड चेक किया है। ठीक। 35,000 से ज्यादा अमवात लाहौर में हुई, सिर्फ लाहौर में? लाहौर में। 33,000 से ज्यादा अमवात सियालकोट में हुई, उस जमाने का सियालकोट। ठीक। 27,000 से ज्यादा अमवात मुल्तान में हुई 1918 से लेकर 1920 तक, और 14,000 से ज्यादा अमवात रावलपिंडी में हुई। ठीक। और उसके बाद ये सड़कों और रेलवे लाइन से दूर दराज के जो गांव थे, इलाके थे, वो बचे रहे। लेकिन उसके, अच्छा, ये जो फौजी आए थे ना, ये मशरिक वस्ता से आए थे ज्यादातर, सही। वहां पे ये सर्व कर रहे थे, ये जो जहाज लैंड हुआ था, और एबटाबाद तक पहुंच गया। और बदतरीन सूरत हाल जो थी वो क्या हुई कि शुरू में तो लोगों ने
आराम से कहा कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा यार, ये जुकाम है, कहाँ उस ज़माने में। लेकिन फिर जो सेकंड वेव आई ना, ये जो अमवात हुई हैं, ये उस वक्त हुई कि जब लोग सुकून से बैठ गए, कुछ नहीं था ना, कुछ नहीं, ऐसे जुकाम हो गया, तुम ये करो। उस ज़माने में जाहिर है जो भी टोटके वोटके होते थे, कोई मसाले खा रहा है, कोई ये खा रहा है, कोई वो खा रहा है, तो मतलब है कि कोई दवाइयाँ वगैरह ऐसे, हकीम ने किसी ने कहा ये फुक्की मारो, ये करो, वो करो, फलां करो, कोई पीर ने झाड़ू चला दिया सर पे, कोई ये कर दिया। उसके नतीजे और क्या हुआ कि वो लोग सुकून से बैठ गए। जो सेकंड वेव कुछ अरसे के बाद आई, जी, सेकंड वेव, उसमें ये सारे लोग, और उसी में गांधी जी भी बीमार हुए। ठीक। स्पेनिश फ्लू गांधी जी को भी हुआ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों कि किस तरह की बातें जो है पाकिस्तानी मीडिया अपने अंदर जो है करता है, किस तरह की डिस्कशंस वहाँ के न्यूज़ चैनल्स पे होती हैं। तो दोस्तों उसके अंदर क्या होता है कि वहाँ पे हमेशा एक या दो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्कस होती हैं, और वो होता है, सबसे पहला जो उनका मुद्दा होता है वो होता है कश्मीर का, कि भाई कश्मीर में ये है, कश्मीर में वो है, कश्मीर में ये हो रहा है, कश्मीर में वो हो रहा है। लेकिन दोस्तों इनको एक्चुअल जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो कहीं भी पता नहीं होती हैं। किसी भी एरिया की, इंडिया की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो इनको पता नहीं है। दूसरा ये दोस्तों बात करते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमी की। तो मैं बात करूं फॉरेन पॉलिसी की, तो आप सभी जानते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी IFS ऑफिसर्स जो हमारे चुन के जाते हैं वो ज़्यादा जो है उसको वाइब्रेंट तरीके से चलाते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बहुत ही हार्ड जो है एक प्रोसेस होता है एक IFS ऑफिसर बनने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा जो है इंटेलिजेंट होना पड़ता है उस चीज़ के लिए। तो वो लोग हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी को लीड करते हैं और वही चलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप अगर पाकिस्तान के अंदर देखेंगे तो वहाँ पे जो इस तरह की जो सर्विसेज में लोग जाते हैं उनको सिफारिश से एंट्री मिलती है। वहाँ पे जो है 2 नंबर के काम के ज़रिए आप पैसे वैसे देकर आप कहीं भी लग जाते हैं। आपकी किस तरह की अप्रोच है वो चीज़ वहाँ पे मैटर करती है। जबकि आप जानते हैं कि इंडिया में कंपटीशन होता है इस चीज़ के लिए, और एक ही बहुत ही ज़्यादा हार्ड कंपटीशन जो है क्लियर करके तब जाना पड़ता है आगे। और उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि जब हम बात करते हैं इकोनॉमी की, तो आप सभी जानते हैं कि इंडिया ने इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट की है। और उसकी वजह आप सभी जानते हैं कि जो 90s के टाइम में हमारे जो रिफ़ॉर्म हुए, इकोनॉमिक रिफ़ॉर्म हुए, जो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमारी गवर्नमेंट ने, PV नरसिम्हा राव जी ने जो है अडॉप्ट किया था, उसके बाद हमारी इकोनॉमी लगातार रिकवर होती चली गई। उसके बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आए, उन्होंने और ज़्यादा उस चीज़ को जो है ओपन किया इकोनॉमी को, लोगों के लिए जो है बाहर की कंपनियों के लिए ओपन किया। उसके बाद मोदी जी भी ने आके जो है सारी चीज़ों को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उन लोगों को इस बात की जो है जलन होती है कि इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है, और अब हम उनको कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं किसी भी फील्ड में। और यही वजह है दोस्तों कि आज भी पाकिस्तान हमसे जो है जेलस होता है बहुत ज़्यादा। वहाँ का मीडिया जो है हमारी बातों को ये कहते हैं कि हम लोगों को ये लोग जो है एलिमिनेट करना चाहते हैं, आइसोलेट करना चाहते हैं दुनिया के अंदर। लेकिन दोस्तों हमारी तो ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। हम तो अपना एजेंडा जो है रन कर रहे हैं, हम अपनी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए जो काम कर रहे हैं, और उसमें कहीं ना कहीं जब ये पाकिस्तान रुकावट जो है पैदा करने की चीज़ें करता है तो हमें उसको एक साइड में लगाना पड़ता है, क्योंकि ये हमारी मजबूरी होती है। अगर आप हमारे मकसद में कहीं भी आड़े आते हैं तो हमें उस मकसद को अचीव करने के लिए आपको साइडलाइन करना पड़ता है। और यही वजह है दोस्तों कि हम जो है पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है, इस तरह की वीडियो दोस्तों बहुत सारे लोग बनाते हैं, इंडिया से बहुत ज़्यादा लोग बनाते हैं, और हमारे लिए एक डिप्लोमेसी का लेवल जो है एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। तो मैं आप सभी से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।